सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए, आप सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आपके घरों में माँ काली निवास करें, माँ दुर्गा निवास करें, बालाजी महाराज आपके घर में निवास करें और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूँ कि कैसे जान सकते हैं कि शक्तियाँ आपके पास आती हैं या आपके पास हैं। शक्तियों के आसपास होने का जो कारण होता है वो आपके अंदर का आत्मबल, आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है उस पर निर्भर करता है। कई भक्त कमेंट कर पूछते हैं, कई लोग मुझसे कमेंट कर पूछते हैं, कई भाई हैं, बहन हैं, सब मेरे से यही पूछते हैं कि आप वीडियो रोज़ क्यों नहीं डालते हो, आप रोज़ वीडियो बनाया करो, हमें आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है। ये किसी बच्ची ने कमेंट किया था, तो मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसका कारण है। लेकिन अब मैं वीडियो ज़रूर डाला करूँगा। आपकी इतनी प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और आप मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं तो मैं अब ये वीडियो हमेशा लाया करूँगा नई नई जानकारियों के साथ। आज हम बात करते हैं कि माँ काली की शक्तियाँ हैं या माँ दुर्गा की आपके पास शक्ति है या आपके पास शिव जी की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, किसी की भी शक्ति है। तो कैसे जाने कि आपके पास शक्ति साक्षात है, सचमुच में शक्ति है या कुछ और है। शक्तियाँ आपके पास आती हैं या नहीं आती हैं। कई बार कुल देवी देवताओं की शक्तियाँ आती हैं, हमें पता नहीं होता। कई बार पितृ हमारे देवता की शक्तियाँ आ जाती हैं, हमें नहीं पता चलता। तो कैसे जानेंगे कि शक्तियाँ हमारे पास आती हैं? तो जब शक्तियाँ आपके पास आ रही होती हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि शक्ति को पाने के लिए आपको शक्तिवान बनना पड़ेगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आपके पास अगर कुछ भी ना हो तो भी आप कैसे अपने जीवन का निर्वाह करोगे। इतनी शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, उसके बाद शक्तियाँ आना शुरू होती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जी हम इस दरबार में गए, हमारे साथ ये हो गया, इस दरबार में गए, हमारे साथ ये हो गया, हम शक्तियों के ले गए लेकिन कुछ और ही आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि हमें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, आपके पास शक्तियाँ हैं, तो आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं। बस आपको अपने जिनकी आप सेवा करते हैं उनके सामने आप हमेशा आपको अपने घर में उनको याद करते रहना है, उनका स्मरण करते रहो। सबसे पहला जो संकेत आपको मिलता है कि आपके पास शक्ति आ चुकी है, माँ की शक्ति है आपके पास, तो आप बचपन से ही माँ की सेवा, माँ के स्वरूप को देखकर एकदम से आप अचंभित हो जाते हो कि ये मेरे सामने किसकी मूर्ति आ गई, ये क्या है, ये शक्ति क्या है, ये जो तस्वीर है ये किसकी है। आप पूछना शुरू कर देते हो, आपका एक उनसे जुड़ा हो जाता है। जिनके पास शक्ति आनी होती है, ये जिन्हें शक्तियों ने चुना होता है कि वो शक्तियाँ आएंगी, तो वो आपको बचपन से ही आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जिनके भी आप सेवा करते हो, कोई भी देवी देवता हैं, माँ हैं, माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, वैष्णो माता हैं, इन सब की अगर आपका बचपन से ही लगाव है माँ में, तो समझ लेना शक्तियाँ आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, शक्तियाँ आपके पास आना चाहती हैं। और जब आप इनकी तरफ आगे बढ़ते हो तो शक्तियाँ भी आगे बढ़ती हैं।
तो सबसे पहला संकेत यही है कि बचपन से ही आपका जो मन है वो किसी देवी देवता के प्रति आकर्षित होता है, बार बार उनकी तरफ जाता है। आप उनके मंदिर जाना शुरू कर दोगे, आप उनकी तरफ इतने आकर्षित हो जाओगे कि आपको उनकी सेवा करने का मन करेगा, उनको वस्त्र पहनाने का मन करेगा, उनको भोग लगाने का मन करेगा, उनकी सेवा में लगे रहने का मन करेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास उस देवता की या माँ भगवती की आपके पास शक्ति है, माँ काली की शक्ति आपके पास है। दूसरा संकेत, जब भी आप अपने घर में दिया जलाते हो, चाहे वो आप अखंड जो जलाते हो, चाहे आप एक दिया ही जलाते हो, घी का जलाते हो, तेल का जलाते हो, इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन सा दिया जल रहा है। अगर आप जिसका भी दिया जलाते हो, अगर उसमें लौंग जैसा फूल बनता है, या उसमें दिल बन जाता है, या उसमें कई तरह की माँ की आकृतियाँ बनने लग गई हैं, तो ऐसी अवस्था में शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हो गई हैं, माँ आपसे प्रसन्न हो गई है और वो आपको ये बताना चाहती हैं कि वो आपके पास आ गई हैं। बस आपको अपनी सेवा को छोड़ना नहीं है, उसे आपको करते रहना है। ये एक संकेत है जिससे आप जान सकते हो कि शक्तियाँ आपके पास आ चुकी हैं। तीसरा संकेत आपको क्या मिलता है, जब भी आप अपने मंदिर में बैठोगे, पूजा करने बैठोगे, तो आपके पास आप अगर उनकी सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी आंखों में आप भावुक होना शुरू हो जाओगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आप उनकी तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाओगे कि आप भूल जाओगे कि आपके आसपास का वातावरण क्या है। आपके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ फ़र्क पड़ेगा कि मैं माँ की सेवा में लगा रहा हूँ। इतना आपका मन शांत हो जाएगा कि आप बाहरी चीज़ों से दूर हो जाओगे, आपका एकांत में रहने का मन करेगा, आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाओगे। और ये सब जब होता है जब शक्तियाँ आपको सचमुच में आपके पास आती हैं। कई लोग कहते हैं कि व्यक्ति एकांत में चला जाता है तो ये तो नुकसान हो जाता है उसका, सांसारिक चीज़ों से छूट जाता है। तो हाँ, सांसारिक चीज़ों से दूर ही तो हो रहा है वो व्यक्ति, और ये तो उसके लिए अच्छा है कि वो पहले ही चीज़ को समझ चुका है, या उसको समझा दिया गया है माँ ने कि बेटा एक दिन तो सब कुछ छूट ही जाएगा, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सच्चा नहीं है। तो ये सब आपके साथ होना शुरू हो जाता है। आप एकांत में रहकर बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हो, आप अपना आत्म विश्लेषण कर पाते हो, आप जान पाते हो कि आप में क्या कमी है, आपको क्या सुधारना है। आपको बस ये अपने ऊपर आप जो है अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो जब शक्ति आपके पास आती हैं। और आपको क्या संकेत मिलता है, जब भी आप पूजा करना शुरू कर दोगे आपको बड़ी बड़ी उबासी आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत बड़ी उबासी आएंगी। और वो उबासी ऐसी नहीं होंगी कि जो आप सोने के बाद एकदम जब नींद आती है तो आप करते हो, या आप कभी जो है किसी को चीज़ को पढ़कर बोर हो जाते हो तो आपको झमाई आती हैं। नहीं, आपको झमाई आएंगी, लेकिन वो वैसी वाली झमाई नहीं होंगी, वो एक बहुत बड़ी झमाई होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से कोई चीज़ गोला बनकर बाहर निकली है, और आपके अंदर से जो आपका आंतरिक मन है या आंतरिक चीज़ें हैं वो आपकी शुद्ध होना शुरू हो जाती हैं, सफाई होनी शुरू हो जाती है आपके शरीर की, आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके साथ होता है। और आपके साथ क्या होता है, आपको आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। आप जब भी ध्यान में बैठेंगे आप ध्यान में जाना शुरू कर दोगे, आपको माँ की ज्योत में अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देंगे। आपको जो ज्योत का दिया है वो हिलता हुआ दिखेगा, वास्तव में हिलता हुआ दिखेगा। माँ की मूर्ति आपको ऐसी लगेगी जैसे वो आपसे बात करना चाहती है। ये सब आपको महसूस होगा। और अगर हम आगे जाते हैं, जब आपकी साधना बहुत ऊपर जा रही होती है तब आपके साथ बहुत सारे जो है अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको स्वप्न में माँ के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, माँ का शेरावाली माँ का आपको दर्शन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा दिखती हैं, माँ दुर्गा के आपको दर्शन होंगे, माँ के शेर के आपको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, माँ काली के आपको दर्शन होंगे। ऐसा लगेगा जैसे माँ काली दुष्टों को मार रही हैं। माँ काली जो है आपके घर में जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ करनी है। माँ दुर्गा आपके घर की गंदगी साफ़ कर रही हैं, आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपकी कोई बीमारी है
तो कोई स्त्री या कोई बूढ़ी औरत आपको दिखेगी सपने में, जो आपको ठीक कर रही हैं। ये आपको सपने में दिखेगा। आपको बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे सपने में। आपको ऐसे मंदिर भी दिख सकते हैं जो बिल्कुल घनी जगहों पर हैं, जहाँ कभी आप गए नहीं हो। ऐसी जगहों पे, खेतों में आपको मंदिर दिखेंगे, आपको वीराने में, जंगलों में मंदिर दिखेंगे। ऐसी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। जब आपको ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं ना, तब आपके पास शक्ति आना शुरू हो जाती है। जब आपके पास आप पे कृपा होने माँ की शुरू हो जाती है, ये वो संकेत है। और आगे आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके घर में कोई चल रहा है, घूम रहा है। आपको पायलों की आवाज़ आती है। आपको ये नहीं पता चलता वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। आपके मंदिर से भी वो आवाज़ आ सकती है, आपको घर के नीचे भी आपको आवाज़ आ सकती है। आप ऊपर हो तो नीचे आएगी, नीचे हो तो ऊपर आवाज़ आएंगी। और ये आवाज़ से आपको डर नहीं लगेगा। और कभी कभार आपको कोई छाया माँ की दिख सकती है, विकराल रूप में छाया दिख सकती है, या आपको किसी कन्या रूप में माँ आपको ज़रूर दिखेंगी। आप कोई गलत काम कर रहे होगे तो भी माँ आपको सपने में आके आपको समझाएंगी। ये सब माँ आपके साथ करती हैं जब माँ की शक्ति आपके साथ होती है। आपको ऐसा लगेगा आपके घर में, आप जब पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा आपके जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे कोई बैठ गया है, या आपके पास कोई बैठ गया है। ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत तेज़ी से झोंका आया और आपको बहुत तेज़ खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे आपको कई बार लगता है कि आपको कोई देख रहा है, तो ये भी आपके साथ हो सकता है। आपको डर भी लग सकता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं होती। तो ये सब संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आपके पास माँ की शक्ति आ गई है। बस आपको अपने जप तप को बढ़ाना है, अपनी सेवा को बढ़ाना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आशा करता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।